दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्शन तो डिक्लेयर हुए हैं केवल जम्मू और कश्मीर में और हरियाणा में, लेकिन महाराष्ट्र भी बिल्कुल चुनावी मुद्रा में है, बिल्कुल चुनाव सरगर्म है। बल्कि वहां के नेताओं में ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ एकनाथ शिंदे जोशीले भाव में है कि भाई मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनना है, देवेंद्र फडणवीस को पीछे करके। देवेंद्र फडणवीस इस फेर में है कि उन्हें बनना है, एकनाथ शिंदे को इस बार नहीं बनने देना है। और दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी है, जिसने कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ऐसी की तैसी कर दी, बहुत बुरी स्थिति पैदा कर दी और बहुत अच्छे बहुमत से सीटें उसने लाई। तो वो महाविकास आघाड़ी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं का जो गठबंधन है, वह अपनी जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त है। लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है। ये तो बहुत सारे लोग मानकर चल रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो पिछली बार भी था, सरकार तो कैसे बनी है सब जानते हैं। लेकिन इस बार महाविकास आघाड़ी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की टीम से बहुत आगे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर थोड़ी सी किचकिच शुरू हो गई है। महाविकास आघाड़ी के तीनों जो पार्टनर्स हैं, कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, तीनों के ऑफिस पीरियड की कल बैठक थी। और कल संजोग ऐसा था कि इलेक्शन भी डिक्लेयर हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के लोग निराश नहीं हुए। बहुत सारे क्षेत्रों में निराशा है कि भाई क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया इलेक्शन। इलेक्शन डिक्लेयर किया गया होता तो महाराष्ट्र अचानक थोड़ी गर्मी और बढ़ जाती, लेकिन गर्मी में कमी नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहां के नेता सर्द पड़ गए हैं कि नहीं अब तो छोड़ दो जी, अब तो पता नहीं कब होगा। वे लगातार तैयारी में है और उसका उदाहरण यह है कि ऑफिस बियरर की बैठक हुई कल और तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक में, जिसमें काफी संख्या में लोग आए थे। कल उद्धव ठाकरे ने जो एक बात कही, उसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। दोस्तों, मैं उसी असल कहानी पर आऊंगा और वो कहानी ये है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई हमें सीएम का पद जो है वो किसी आदमी के लिए तय कर लेना चाहिए कि हमारा नेता कौन होगा। और उनके जो पार्टी के अन्य नेता हैं, चाहे वो संजय राउत हों या अन्य लोग हों, सब लोग इस तरह की बात करते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस तरह की बात जो कह दी, उसका एक बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि किसी को भी आप बनाइए, उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा किसी भी पार्टी से किसी को बनाइए, हम सब काम करेंगे, किसी को कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन डिक्लेयर करके चुनाव लड़ना चाहिए। यह उनका कहना था, उनका मतलब यही था। दोस्तों, आपको मैं बताऊं, जो मेरी जानकारी है और मैंने कई तरह के लोगों से बात की, जो एनसीपी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बारे में बहुत गहरी मतलब समझ रखते हैं और खबर भी उनके पास होती है। महाराष्ट्र के मेरे अपने सोर्स बताते हैं कि जिस तरह महाविकास आघाड़ी के जीतने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, उसी तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे उद्धव ठाकरे के नाम पर आम सहमति बनना भी लगभग तयशुदा दिख रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो महाविकास आघाड़ी का कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा। आज की तारीख में या कल की तारीख, जो बीती तारीख है, जब बैठक हुई, शरद पवार ने या नाना पटोले ने या कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भले इस बारे में कुछ ना कहा हो कि भाई उद्धव ठाकरे जी की जो बात है उस पर हम सहमति व्यक्त करते हैं, किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये टैक्टिकल भी हो सकता है। लेकिन हमारी जो जानकारी है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में किसी को भी शंका नहीं है कि उद्धव ठाकरे आज की तारीख में सभी तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में एक कंसेंसस कैंडिडेट के रूप में उभरे हैं। और तीनों पार्टियों के जो समर्थकों का जो विशाल जो एक समाज है महाराष्ट्र में, उसमें भी उनका जो गुडविल है उद्धव ठाकरे का, वो बहुत जबरदस्त बन के उभरा है। तो जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नेता के तौर पे राहुल गांधी के लिए अपार गुडविल उभरी है,
ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए गुडविल दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के महाविकास आघाड़ी के चुनाव जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री बनने में मुझे कोई अड़चन नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अभी ये टैक्टिकल एक मूव जरूर दिखाई दे रहा है कि चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन कब कराएगा, झारखंड के साथ कराएगा, उसके पहले कराएगा, उसके बाद कराएगा, कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेचैन और घबराहट भरी है। महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में जहां पर देश की बहुत बड़ी ताकत लगी रहती है, देश की न केवल वाणिज्य राजधानी है बल्कि देश को जितने बड़े कारपोरेट हैं जिनका इस सरकार पर बहुत इन्फ्लुएंस है और सरकार से जिनकी बड़ा दोस्ताना है, उन सबके जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर हैं वो बॉम्बे हैं। और मुंबई में जो महाराष्ट्र की राजधानी है और जो देश की वाणिज्य राजधानी है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, महाराष्ट्र को कौन कंट्रोल करेगा, इसके बारे में बीजेपी में एक बेचैनी है कि क्या उनकी सरकार जो किसी तरह बनाई है तोड़ फोड़ करके, न जाने क्या क्या करके, तो इस बार क्या वो सरकार अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी राष्ट्रीय राजनीति में। क्योंकि अगर वो महाराष्ट्र भी हार जाते हैं, हरियाणा भी हार जाते हैं, कश्मीर भी हार जाते हैं, तो आगे के लिए रास्ता बहुत अंधेरा दिखाई पड़ने वाला है उनका। तो इसलिए दोस्तों मैं समझता हूं कि बहुत सोच समझकर सभी दल काम कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी किसी तरह महाविकास आघाड़ी में, शिवसेना में और एनसीपी में कोई झगड़ा पैदा हो जाए, हो सकता है ये भी हो। लेकिन दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की बात छोड़िए, जो बीजेपी का अपना अलायंस है उसी में अजित पवार अभी दुखी नजर आ रहे हैं और वो ये तो कह रहे हैं कि साहब बारामती में हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, ये भी कह रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि आज की तारीख में ये समझना कि उद्धव ठाकरे के लिए महाविकास आघाड़ी में सहमति नहीं है या कोई आपस में टकराहट है, ये गलत बात है। हमारी सूचना है कि यहां तक कि राहुल गांधी और उनके बहुत निकटस्थ जो सलाहकार हैं वह भी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं, साफ हैं कि उद्धव ठाकरे हाल के वर्षों में उन्होंने जो एक इमेज उनकी जो बिल्ड हुई है और कोरोना दौर में मुख्यमंत्री के तौर पे जो उन्होंने काम किया है, और इसके बाद जो एक शिफ्ट दिखाई देता है उद्धव ठाकरे की राजनीति में, शिवसेना के बरक्स, वो बहुत बड़ी घटना है भारतीय राजनीति की। तो जहां से उठकर शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे आज यहां पहुंचे हैं कि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ खड़े हैं, ये दोनों पार्टियां कैसे चाहेंगी कि वो फिर बीजेपी की तरफ जाएं, फिर वो अपने पिता की जो शिवसेना रही है उसकी तरफ जाएं? ये क्यों चाहेंगे? ये राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से बहुत घाटे का सौदा होगा। इसलिए मेरा मानना है कि महाविकास आघाड़ी में अगर वो चुनाव जीतती है तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे के नाम पर व्यापक सहमति होगी। वैसे भी कांग्रेस पार्टी हो या एनसीपी हो, उनमें कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता। अजित पवार अगर एनसीपी में होते तो बात समझ में आती कि वो भी मुख्यमंत्री पद के लिए उछल कूद कर रहे होते। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उद्धव ठाकरे के पैरेलल खड़ा होकर कहे कि हम उनसे बेहतर मुख्यमंत्री होंगे। शरद पवार की बात अलग है, लेकिन शरद पवार आज की तारीख में 83 साल से ऊपर के हो गए हैं, वो क्यों चाहेंगे? और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है कि वो मुख्यमंत्री जो वर्षों वर्ष पहले रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो फिर, अरे वो तो प्रधानमंत्री के लिए एक तरह से दावेदार कई बार होते होते रह गए। तो वो स्वयं अगर कैंडिडेट हो तो बात अलग है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो आज की उम्र में कैंडिडेट बनना चाहेंगे या कैंडिडेट बनने के बारे में सोच भी रहे होंगे। इसलिए उद्धव ठाकरे एक ऐसा नाम है जो इस अलायंस की तरफ से जिस पर आम सहमति उभरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख का यही सच है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट, आप हमारा चैनल देखते हैं और देखें, अपने दोस्तों से कहें कि वो देखें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो एक बार फिर आपका आदाब, सत श्री अकाल।